Am I audible? So अभी भी कोई डाउट है आकाश? नो सर, नो सर। तो क्या था, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो। तो सिर्फ एक ही केस में आउटपुट हाई होना चाहिए, जब सारा इनपुट्स लो हो, है ना। तो सारा इनपुट्स लो के केस में हाई यहाँ है, यहाँ भी है, बट यहाँ पर दो केस और है जहाँ हाई है, लेकिन यहाँ पर क्या सारा इनपुट्स लो है? नहीं है। तो हाँ नेक्स्ट, सर, समझ गए। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, सो लेट अस मूव टू द सो ये इस टाइप का ये ट्रिकी क्वेश्चन गेट में भी आता है, 1 मार्क, 1 मार्क में। तो ये तो थोड़ा आसान था, उसमें कुछ ऐसा भी रहता है जहाँ पर कि आपको आपका ट्रूथ टेबल लिखने के बावजूद आप डाउट में रह जाते हो। ओके, सो लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड। So today we are going to study the basics of the very important combinational circuit, which is multiplexer. Okay. So multiplexer, in short, it is known as MUX. Okay. So we have to study multiplexer and demultiplexer. So in short, it is known as MUX and demux. So multiplex, यहाँ पर जो आप वर्ड का ये पार्ट देख पा रहे हो, मल्टीप्लेक्स, ये मल्टीप्लेक्स। ओके, सो मल्टीप्लेक्स, अब ये मल्टीप्लेक्स वो मार्केट मल्टीप्लेक्स नहीं समझ लोगे। सो यहाँ ये मल्टीप्लेक्स है। सो दिस मल्टीप्लेक्स एक्चुअली अगर हम मार्केट के फॉर्म में भी देखें तो मीनिंग लगभग वही है। मल्टीप्लेक्स आप जो देखते हो बड़े बड़े शॉप्स, बड़े बड़े शोरूम्स, तो वहां पर अब क्या है, एक ही जो पोर्शन है, एक ही बड़ी सी बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में सारे के सारे काउंटर्स हैं, सारे के सारे शोरूम्स हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लेक्स मीन्स व्हाट? मल्टीप्लेक्स मीन्स मैनी टू वन। बहुत सारे इनपुट्स हैं और इन सारे इनपुट्स में से आई हैव टू सेलेक्ट ओनली वन आउटपुट। ओके, सो नाउ वट एवर इज द इनपुट, जो भी इनपुट है, बेस्ड अपॉन सम चॉइस we will get only one output. Okay, so this output will dependent upon the select lines. So based upon the input, based upon the selectors, or based upon the combination of selectors, many of the input, from many of the input only one output will get selected. So this is the very basic block diagram of multiplexer or MUX. Okay, so multiplexing क्या है? Multiplexing, it is the process of transmitting a large number of information over a single line. Okay, और इसी के अपोजिट में अगर डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे तो वो जस्ट इसका अपोजिट होगा,
but here firstly we have to see the multiplexer. तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, यहाँ पर सेवरल इनपुट डेटा लाइंस है और एक सिंगल आउटपुट है. सो अब ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये अगर अभी बोले कि यहाँ पर वी विल हैव m नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस. ओके, सेलेक्ट लाइंस अगर m है और n नंबर ऑफ इनपुट है, n नंबर ऑफ अगर इनपुट है, सो वी विल हैव what will be the combination? N is equal to 2 to the power m. Okay, so यहाँ पर क्या है, n क्या है, n is the input lines and m क्या है, m is the number of select lines. Okay, so based upon the number of select lines, the number of combinations, input combinations will be there. So if m is equal to 3, if m is equal to 3, then n is equal to what? 2 to the power 3, which is equal to 8. So when we have when we have 8 input lines, we will have 3 select lines will be there. Okay, so this is the example of multiplexer. From the multiple inputs, we will have only one output. Okay, so अभी एक छोटा सा example ले, like 4:1 marks. So here we will have n:1 marks. Okay, we have n number of lines and m number of 0 to m is the select lines. Okay, so 0 to n is the n number of n number of inputs. Okay, so if we will have like 4:1 multiplexer, फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर है, मतलब क्या 4 नंबर ऑफ इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा. तो अगर 4 इनपुट है तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितना होगा? सो वी हैव n इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू 4. सो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. सो वी हैव द फॉर्मूला एज n इज इक्वल टू 2 to the power m. So we have n is equal to 4. So 2 to the power m, how we can find out? It can be written as 2 to the power 2 is equal to 2 to the power m. So from this, we have m is equal to 2. So we have m is what? M is the select lines. Select lines. Okay. So based upon this value, we will have the box for 4:1 marks will have 1, 2, 3, 4 input, 1 output, and 2 select lines. So if the inputs are like D0, D1, D2, and D3. So we have a total of 4 data is as input, and from these 4 data, based upon these select lines S0 and S1, these are the select lines. Input, and this is the output. So based upon the combination of select line, we will have these outputs. So based upon the selection of based upon the combination of select line, अभी हमारे पास सेलेक्ट लाइन कितने हैं? 2 सेलेक्ट लाइन है. तो अगर 2 सेलेक्ट लाइन हमारे पास है, तो फ्रॉम दीज 2 सेलेक्ट लाइंस हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी कैन मेड? सो S1, S0, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1. So based upon the combination of this S0 and S1, the data output will be, so हम अब इसमें से S0 और S1 का जो भी कॉम्बिनेशन है, बेस्ड अपॉन दिस कॉम्बिनेशन, अगर ये कॉम्बिनेशन रहता है
तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, D0 चाहिए, इस कॉम्बिनेशन में हमें D1 चाहिए, इस कॉम्बिनेशन में D2 चाहिए और इस कॉम्बिनेशन में D3 चाहिए। ओके, सो बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट कि किस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट में कौन सा डेटा चाहिए, दैट वी कैन डिसाइड और दैट द डिजाइनर कैन डिसाइड। ओके, so based upon this we can write the expression for the output. We can write the expression of the output which can be written as output y is equal to what we can write. We can write, so we need this D0, so we can write what, this D0 as the value of S1 and S0. S1 is 0, so we can write it as S1 bar and S0 bar for this particular first combination. For second combination, in the same way, we want this D1. So what we can write here? We can write D1, S1 bar and S0 because the value of S0 is 1. Next, for the third case, we need D2 as output. So what we will have? We have D2 as 1 S0 bar, and for the last combination, which is 1 1, we need D3. So D3 S1 S0. So this is the required expression for the 4:1 multiplexer. So based upon this combination or based upon this equation, what we can conclude, we can draw the expression. So from this expression, we can realize this expression using AND gates and NOT gates. So let me draw the lines for what? For the select lines as S1 and S0, and based upon the combination or the equation, we can do the combination. So as we have S and S bar will be there. So S bar भी हमें चाहिए. So S1 bar के लिए we will have a NOT gate here, और S0 bar के लिए we will have a NOT gate here. So हमें ये सारे input lines मिल गए हैं. Now based upon this we can do our, or we can realize using gates. So for the first, this one, we have S1 bar and S0 bar. So S1 bar and S0 bar ये दोनों हैं इनपुट में. इसके अलावा हमें क्या चाहिए? D0. So data D0. So we are putting a D0 here. In the same way, we will have the second part, that is S1 bar and S0, S1 bar and S0, and we have a data D1. Okay, so here we will have the another AND gate. The third one is D2 S1 bar S0 bar. So S1 bar, sorry, S1, and the second one is S0 bar. S0 bar is this line, and with this we have D2 as the data line. Next, we will have S1 and S0. So we will have an S1 and S0 with D3 as input. So okay, so अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि जो डेटा हम फीड कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन दैट हमें आउटपुट मिलना चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज आर added together. As you can see that there is a requirement of an OR gate. So we can put an OR gate here. So here we will have the output. Now you can put the value, whatever is the value we have. So if we need the D1 as the data, so instead of, so we are putting the, so for which combination we will have D1 as the output, for which combination? So the combination is, so what I'm saying that we need D1 as the output. So if we want D1 as the output, we will put S1 and S0 का जो values है हम वो 0 और 1 put करेंगे. Okay, so we are putting this as 0 and we are putting this as 1. So
इन दोनों के वैल्यू जब हमें आप पुट करें, S1 का वैल्यू अगर 0 पुट करें और S0 का वैल्यू 1 पुट करें, तो इस फर्स्ट वाले एंड गेट का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि S1 0 है तो फर्स्ट वाले एंड गेट में जो इनपुट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, S1 बाहर से आ रहा है, तो ये 0 नहीं होगा। हम देखेंगे कि इस एंड गेट में 0 कहाँ मिल रहा है, तो S0 का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 पुट किया है, सो ये आएगा, ये 1 है मतलब ये 0 होगा। इसका मतलब है इस एंड गेट में 0 जा रहा है, मतलब इस एंड गेट का आउटपुट 0। नेक्स्ट अभी D2 में देख लें, तो D2 में भी हमारे पास ये जो लाइन है, यही लाइन D2 में भी जा रहा है, और चूंकि ये 0 है तो दिस इज ऑल्सो 0। और D3 में भी अगर देख लें तो D3 में हमारे पास S1 का वैल्यू 0 है, और D3 S1 से कनेक्टेड है, सो इसीलिए इसका भी वैल्यू 0 आएगा। और D1 में हम क्या देख सकते हैं, D1 में वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ S1 एंड S0, so S1 is 0, S1 is 0, so S1 bar is 1, so this is 1, S0 is 1, so S0 will be 1, and here we will have a D1। तो अभी इन तीनों का अगर एंड करेंगे तो we will have the output as D1। क्यों, क्योंकि 1.1.D1 जब कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू D1 आएगा। क्यों D1 आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये D1 के ऊपर डिपेंडेंट है। D1 का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये 0 आएगा, अगर 1 होगा तो 1 आएगा। सो बेस्ड अपॉन दिस व्हेन वी विल ऐड अप ऑल दीज डेटा, इन सारे डेटा को जब हम और गेट से पास करेंगे तो 0 0 D1 0, तो बाकी सारे 0 है और ये D1 है, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पर, D1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, सो इसका जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट विल बी D1। ओके, सो एज यू कैन सी दैट फॉर अ सिंगल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के लिए 0 1 के लिए हमें डाटा क्या मिला, D1 मिला। इन द सेम वे अगर हम 1 0 रखेंगे तो हमें D2 मिलेगा, 1 1 रखेंगे तो D3 ही मिलेगा आउटपुट में। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, that we are providing different data at the input, but we are getting only single data at the output based upon the select lines. Based upon the combination of select line, we are getting the data at the output. So this is the basics for the multiplexer. Okay, so now अभी जो भी हम आगे मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सर्स लाइक 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर, 32:1 मल्टीप्लेक्सर, तो सभी का जो बेसिक्स होगा वो यही होगा। ठीक है, सभी का जो बेसिक्स होगा वो यही सेम बेसिक्स होगा। यू हैव जस्ट टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ऑफ एनी मल्टीप्लेक्सर। तो किन्हीं का कोई डाउट है? नो सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे हम प्रोसीड करेंगे टू द लार्जर मल्टीप्लेक्सर, उसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर देखेंगे। ओके ओके सर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। और अभी नेक्स्ट पेज में सिर्फ 11 पार्टिसिपेंट्स, बाकी सारे काफी तेज हो गए पढ़ाई करने में, इसलिए वो देखे होंगे काफी मार्क्स आ गया मेरा, अब तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सो सेकेंड हाफ में उन्होंने लीव कर दिया। सर 1 बजे से क्लास है तो इसलिए भी बहुत कोई लीव कर गया सर। अच्छा, 1 बजे से क्या क्लास है? हम लोग का बी का क्लास है सर, कुंदन सर बहुत दिन के बाद आए हैं तो 1 बजे से क्लास रखे हैं। अच्छा, तो 1 अभी बजे एक से थोड़ी बजा है। तो ब्रेकफास्ट नहीं करे, खाना नहीं खाएगा दोपहर का, फिर 2 बजे से फिर सर एक क्लास है जावा का, फिर लैब भी है सर आज डीएस का। ओके ओके, हाँ लैब तो सेकंड हाफ में तो लैब रहता ही है। तो सर को नहीं बोले कि सर हम लोग का लगातार क्लास है, आप 1 बजे से क्लास क्यों रख रहे हैं? वो सर कल कहीं जाएंगे तो आज ही बोल रहे थे कि ले लेते, बहुत दिन से क्लास नहीं ले पा रहे सर। बहुत दिन से क्लास नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 1 घंटे का ब्रेक है उसी में क्लास ले लेंगे, तो फिर बाकी क्या कैसे होगा? ये सर टीचर को नहीं बोल सकते सर। अरे थोड़ा सा बोल तो सकते हो, सर आज हम लोग का दिन भर क्लास है। क्यों ऐसा मेरे साथ नहीं बोले हो कभी कि सर अभी क्लास है, आज अभी बहुत सारा क्लास कर चुके हैं, छोड़ दीजिए, तो नहीं छोड़े हैं क्या? आपका बात अलग है सर। तो सर से बोलना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कि सर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अब बोलोगे नहीं तो फिर अपने मन से बोलोगे कि सर को ऐसा बोलें, बोलने का तरीका होता है, तरीके से बोलोगे तो क्यों नहीं बोलेंगे, मन मानेंगे सर। ठीक है जो भी है क्लास करो, ठीक है, ओके जाओ खाना खाओ, थैंक यू।